हाँ जी, तो आज हम ये 4th चैप्टर कर रहे हैं। थोड़ा आगे आ जाओ, कोई बात नहीं। 4th चैप्टर है हमारा बायोमेडिकल रिकॉर्डर्स। ये जो हमारा सब्जेक्ट है मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, इसका 4th चैप्टर है हमारा बायोमेडिकल रिकॉर्डर्स। तो जैसे कि हमारा सिलेबस में इसमें दे रखा है, बायोमेडिकल रिकॉर्डर्स में क्या क्या दे रखे हैं। जैसे ईसीजी मशीन दे रखा है, ईईजी मशीन इलेक्ट्रोइंसेफ्लोग्राफी, ईएमजी मशीन इलेक्ट्रोमायोग्राफी, और पीसीजी फोनोकार्डियोग्राम, और वेक्टर कार्डियोग्राम वीसीजी, और डिजिटल स्टेटोस्कोप। ये इंस्ट्रूमेंट दे रखे हैं 1 2 3 4 5 6। ये 6 इंस्ट्रूमेंट जो है, इन 6 इंस्ट्रूमेंट्स के आपके मेनली ब्लॉक डायग्राम आने वाले हैं। सीधे सीधे क्वेश्चन में ब्लॉक डायग्राम आएंगे, चाहे छोटे क्वेश्चन आए चाहे बड़े क्वेश्चन आए, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं कि ईसीजी में फ्रीक्वेंसी रेंज होगी 0.05 से लेकर के 120 हर्ट्ज तक की। सिग्नल का एम्पलीट्यूड 0.1 से लेकर 5 माइक्रोवोल्ट, ठीक है। और ये सिग्नल जो है 1 माइक्रोवोल्ट तक रहेगा। कौन से इलेक्ट्रोड लगाएंगे? स्किन इलेक्ट्रोड लगाएंगे हम, ठीक है। दूसरा है ईईजी में है 0.1 से लेकर 100 हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी रहेगी। देखिए फ्रीक्वेंसी कितनी कम है, ठीक है। और एम्पलीट्यूड 2 से लेके 200 माइक्रोवोल्ट तक का रहेगा। 50 माइक्रोवोल्ट तक का सिग्नल हमारा एवरेज रूप से रहेगा। कौन सा इलेक्ट्रोड लगाएंगे? स्कल्प इलेक्ट्रोड लगाएंगे, ठीक है ना। ईएमजी इलेक्ट्रोमायोग्राफी। अब देखिए ईसीजी करते हैं हार्ट के लिए, और ईईजी करते हैं इलेक्ट्रोइंसेफ्लोग्राफी ब्रेन के लिए। अल्फा बीटा गामा डेल्टा ये इसकी वेवफॉर्म मिलती है। इसमें PQRST वेवफॉर्म मिलता है, इसमें अल्फा बीटा गामा डेल्टा वेवफॉर्म मिलेगा हमें। और ईएमजी इलेक्ट्रोमायोग्राफी मसल्स के बारे में, ठीक है ना। तो यहाँ पे सिग्नल की जो फ्रीक्वेंसी है 5 से लेके 2000 हर्ट्ज तक की होगी, और सिग्नल का एम्पलीट्यूड 0.1 से लेकर के 5 माइक्रोवोल्ट तक का होता है। डीसी से 20 हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी मिलेगी। और इलेक्ट्रोड कौन सा इस्तेमाल करेंगे? निडल इलेक्ट्रोड या कंटैक्ट इलेक्ट्रोड इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। ये छोटी सी बात आपको ध्यान करनी है। फिर है ERG इलेक्ट्रो रेटिनोग्राफी। रेटिना के बारे में हमारी इंफॉर्मेशन है। इसमें सिग्नल का एम्पलीट्यूड 0.5 माइक्रोवोल्ट से लेकर के 1 माइक्रोवोल्ट, और यहाँ पे 0.5 माइक्रोवोल्ट तक का रहेगा। इसके बाद में EOG इलेक्ट्रो ओसिलोग्राम, डीसी से लेके 100 हर्ट्ज तक 10 से लेके 3500 माइक्रोवोल्ट, और यहाँ पे रेंज रहेगी 0.5 माइक्रोवोल्ट तक का सिग्नल हमारा रहेगा। ये मैंने इसलिए बताए हैं ताकि आपको पता रहे कि हमारे सिग्नल का फ्रीक्वेंसी रेंज क्या है और उसका एम्पलीट्यूड क्या है। इसी के हिसाब से हम एम्पलीफायर डिजाइन करेंगे, एम्पलीफायर इस्तेमाल करेंगे। अब हमारी सबसे पहले आती है ईसीजी मशीन इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। तो ईसीजी मशीन में, ये हमारी ईसीजी मशीन का है। पहले ऐसा इस्तेमाल करते थे। अब आ जाओ मेन चीज पे, ठीक है ना। मेन चीज में ये देखिए, ये है असली ब्लॉक डायग्राम। ये तो हमारा ओल्ड मशीन का ब्लॉक डायग्राम है, जो आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन अगर आए तो आपको ये डायग्राम याद करना है। इसमें जैसे ये पेशेंट के बारे में बता रखा है, राइट आर्म है, लेफ्ट आर्म है, लेग है, इलेक्ट्रोड्स लगाएंगे हम। तो ये लीड्स है हमारी, बेसिकली लीड्स हैं जो हम लगाएंगे पेशेंट की बॉडी के ऊपर। हार्ट पे लगाएंगे, लेफ्ट हैंड, राइट हैंड, इस पे कलर कोडिंग होती है हमारी। लीड सिलेक्टर स्विच लगा रखा हमारा। हमने वेवफॉर्म लेना है अलग अलग। जैसे रिकॉर्डर पे देखिए वेवफॉर्म आएगा हमारा। ये आजकल डिस्प्ले 4 चैनल की हमारी आती है, तो उसमें A4 साइज के पेपर पे आ जाता है, रिकॉर्डिंग प्रिंटेड आ जाता है हमारा। तो ये रिकॉर्डर काम करेगा। तो उस केस में लीड सिलेक्टर स्विच होगा इसमें। फिर यहां से लीड सिग्नल जाएगा प्री एम्पलीफायर। क्लियर है? प्री एम्पलीफायर के बाद में पेन एम्पलीफायर, ये पेन को कंट्रोल करता है। जो लिखने वाला पेन है ना हमारा, जैसे ये पेन है, इंक पेन है, इसको कंट्रोल करेगा। पेन के बाद जाएगा ब्रिज आउटपुट सर्किट पे, और यहां पे जाएगा पेन मोटर के ऊपर। क्लियर है? ये पेन की मोटर को कंट्रोल करेगा। ये पेन को मूव करेगा, सिग्नल आएगा और पेन को मूव करेगा एज पर एम्पलीट्यूड ऑफ दी सिग्नल। लेकिन अभी पेन मूव कर रहा है हमारा, और इसको चार्ट जो है, ये चार्ट हमारा, ये चार्ट ट्रांसपोर्ट मोटर जो है, ये चार्ट को आगे मूव करेगी। तो चार्ट जब मूव करेगा और पेन मूव करेगा तो रिकॉर्डिंग आ जाती है। तो इस प्रकार से हमें पेपर पे रिकॉर्डिंग मिल जाती है। आजकल इसको मैं A4 साइज के पेपर पे ले लेते हैं। तो ये है असली ब्लॉक डायग्राम। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी सिलेक्टेड फीडबैक नेटवर्क लगा रखा है। ये एज पर फ्रीक्वेंसी, सिग्नल की फ्रीक्वेंसी है ना, उसके हिसाब से हमारा सर्कल सिलेक्टर स्विच लगा रखा है हमने। तो ये सब ब्लॉक डायग्राम आपका आएगा। बड़ा क्वेश्चन भी आ सकता है और छोटा क्वेश्चन भी आ सकता है। और ये जो ब्लॉक डायग्राम है, यही आपके हेडिंग है, ये आपने लिखने हैं। क्लियर है? इसके बाद में टाइप ऑफ ईसीजी रिकॉर्डर, सिंगल चैनल रिकॉर्डर है,
3 चैनल रिकॉर्डर है, वेक्टर ईसीजी, वेक्टर कार्डियोग्राम जिसे कहते हैं हम लोग, और ईसीजी फॉर स्ट्रेस टेस्टिंग। तो ये कंटिन्यूस ईसीजी रिकॉर्डिंग, होल्टर रिकॉर्डिंग कहलाता है, ईसीजी फॉर कंप्यूटर प्रोसेसिंग। तो ईसीजी के अलग अलग टाइप के रिकॉर्डर के बारे में हम बात करते हैं, ये बेसिक्स आपने देखना है। इसके बाद में यहाँ पे एप्लीकेशन क्या है, टू डिटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, टू डिटरमाइन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये सब हमारी बेसिकली इसकी एप्लीकेशन है ईसीजी मशीन की। तो ये आपने बेसिक से एक बार देखनी है, इसको मैं अलग से आपको बता दूंगा। अब दूसरी मशीन पर आ जाइए, ईईजी, इलेक्ट्रोइंसेफलोग्राम। इलेक्ट्रोइंसेफलोग्राम का ये मेन ब्लॉक डायग्राम है जो आपको याद करना है। क्लियर है? यहां पे ब्रेन, स्कल के बाल उड़ा देते हैं, बाल साफ कर देते हैं हम लोग, और बाल साफ करने के बाद में इलेक्ट्रोड्स लगा देंगे स्कल के ऊपर। इस इलेक्ट्रोड के बाद में जैक बॉक्स लगा रखा हमारा, जैसे ईसीजी में सिलेक्टर स्विच लगा रखा था ना, उसी प्रकार से यहां पे लगा रखा है इलेक्ट्रोड मैनेजमेंट सिलेक्टर। ये हमारे पे इलेक्ट्रोड स्विच है हमारा, जो इलेक्ट्रोड को सिलेक्ट करेगा। यहां से सिग्नल जाएगा एम्पलीफायर पे। एम्पलीफायर में क्या है, हाई पास, लो पास, नॉच, ये अलग अलग से फिल्टर लगा रखे हैं हम लोगों ने, ठीक है ना। इसके बाद में राइट यूनिट पे जाएगा हमारा, ये चार्ट ड्राइव है और ये इंक राइटर है। वही है, ऑसिलोस्कोप पे भी जा सकता है, सीआरओ पे देखिए पैटर्न हमें मिलेगा, चार्ट के ऊपर भी ले सकते हैं हम लोग। तो इसी प्रकार से ये इसके बाद में हम ए टू डी कन्वर्टर लगा करके, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर लगा करके, या तो ऑसिलोस्कोप पे भी दिखा सकते हैं, नहीं तो इसको कंप्यूटर पे दिखा सकते हैं। ये तो हम ले आए चार्ट पे, चार्ट पे प्रिंट आउट ले लिया हमने पेन ड्राइव लगा करके, जैसे हम ईसीजी का प्रिंट आउट ले रहे हैं। हमने ए टू डी कन्वर्टर लगा करके उसको ले गए कंप्यूटर पे, और कंप्यूटर की स्क्रीन पे दिखा सकते हैं हम लोग, या फिर हमने सीधा बिना ए टू डी कन्वर्टर लगाए ऑसिलोस्कोप पे ले सकते हैं, सीआरओ पे दिखा सकते हैं हम लोग वेवफॉर्म। तो ये हमारे अलग अलग से आउटपुट है, ये चार्ट पे है, ये कंप्यूटर की मॉनिटर पे भी आ सकता है हमारा, और ये ऑसिलोस्कोप पे भी आ सकता है। तो इसमें ब्रेन पैटर्न जो होते हैं, जैसे ईसीजी के पैटर्न है, उसी प्रकार से हमारे ब्रेन के अलग अलग पैटर्न है, उसको हम रिकॉर्ड करते हैं ब्रेन एक्टिविटीज को नोट करने के लिए। तो अलग अलग से है, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, ये अलग अलग से पैटर्न्स होते हैं जिनको हमें नोट करना पड़ता है। ये इसकी एप्लीकेशन है, मेरिट डिमेरिट्स। इसके बाद नेक्स्ट मशीन है ईएमजी, इलेक्ट्रोमायोग्राम। इलेक्ट्रोमायोग्राम ये मसल के लिए है। देखिए ये है असली ब्लॉक डायग्राम इसका। इसमें क्या है, 2 इलेक्ट्रोड्स हैं हमारे। सबसे पहले ईएमजी एम्पलीफायर है, मान लीजिए मेरे यहाँ का मसल्स हैं, इन मसल्स को लेना हमने, तो 2 इलेक्ट्रोड यहाँ पे लगा देंगे। अब मैं इसको इलेक्ट्रोड को जो लगाने के बाद में मैं जब इसको ग्रिप करूंगा, तो ग्रिप करने से मेरे मसल एक्टिविटीज इंक्रीज करेगी, मेरे मसल का पोटेंशियल चेंज होगा। उस पोटेंशियल का जो चेंज है, उस चेंज को क्या करेगा एम्पलीफायर, एम्पलीफाई करेगा। अब इसको ऑसिलोस्कोप पे भी दिखा सकते हैं, उसको टेप रिकॉर्डर पे साउंड के रूप में भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, और एएफ एम्पलीफायर लगा के स्पीकर पे हम सुना भी सकते हैं। क्लियर है? तो ये हमें ईएमजी सिग्नल देगा इलेक्ट्रोमायोग्राम। जैसे कंटैक्ट इलेक्ट्रोड लगा देंगे, 2 लगा देंगे यहाँ पे। अब मैंने ऐसे याद कर रखा है, जो ही मैं इसको करूंगा प्रेस, तो पोटेंशियल विल चेंज। क्लियर है? वो पोटेंशियल चेंज होगा, उसको ये हमारा बता देगा इंस्ट्रूमेंट। तो इसके बाद में ईएमजी एप्लीकेशन कहाँ इस्तेमाल करते हैं, एडवांटेज डिसएडवांटेज, ये नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। इसके बाद आता है पीसीजी, फोनोकार्डियोग्राम। फोनोकार्डियोग्राम बेसिकली क्या है, चार्ट ऑफ रिकॉर्ड ऑफ द साउंड मेड बाय द हार्ट। दिल की जो आवाजें हैं, आपने देखा डॉक्टर कान में स्टेथोस्कोप लगा करके आवाज को रिकॉर्ड करता है, उसी प्रकार से इस आवाज को सुनना या रिकॉर्ड करना हमारा पीसीजी का काम है, फोनोकार्डियोग्राम का काम है। द साउंड एंड मरमरी साउंड बाय हार्ट एंड रिकॉर्डेड विद द हेल्प ऑफ मशीन नोन एज फोनोकार्डियोग्राम। हमारे दिल से लब डब की आवाज आती है, जो साउंड आती है ना, उस साउंड को रिकॉर्ड हम यहाँ पे करते हैं। तो साउंड कौन कौन सी हो जाएगी, वाल्व ओपनिंग साउंड, जो हमारे हार्ट के वाल लगे होते हैं, अलग अलग 4 पार्ट होते हैं, उनके बीच में वाल लगे होते हैं, तो वाल खुलती है तो साउंड आती है, वाल क्लोज होता है तो साउंड आती है। वेंट्रिकुलर फीलिंग, हमारा हार्ट में खून बढ़ता है तो खून सक करेगा तो, और खून पंप करेगा तो इसके कारण से एक सीक्वेंस ऑफ साउंड जनरेट करती है। तो डॉक्टर लोग इस साउंड को सुन करके बता सकते हैं कि किसी के दिल में छेद तो नहीं है, किसी का वाल तो खराब नहीं है। जैसे इंजन की आवाज होती है, मोटरसाइकिल या कार के इंजन की आवाज होती है, वैसे ही हमारे दिल की आवाज भी होती है। उस दिल की आवाज को हम लोग यहाँ पे सुनते हैं। क्लियर है? तो इसमें क्या चीज, एक तो फ्रीक्वेंसी, एक एम्पलीट्यूड, और एक उसकी क्वालिटी। क्लियर है? तो इसके लिए हमारा ब्लॉक डायग्राम है, बेसिकली इसी से पिक कर लेंगे।
देखिए हमारा ईसीजी सिग्नल आ रहा है, ईसीजी एम्पलीफायर रिकॉर्डर पे लगा दिया हमने और यही सिग्नल हमारा मॉनिटर पे लगा दिया। इसी सिग्नल को फिल्टर करके फोनो एम्पलीफायर लगाया और फोनो एम्पलीफायर कंडेंसर माइक्रोफोन, हम कंडेंसर माइक्रोफोन से भी कैच कर सकते हैं इसको। यानी कि कंडेंसर माइक्रोफोन लगाया हमने चेस्ट के ऊपर, कंडेंसर माइक्रोफोन से हमने एम्पलीफायर लगाया और एम्पलीफायर से फिल्टर करके हम मॉनिटर पे भी दिखा सकते हैं, आवाज को भी मॉनिटर पे शो कर सकते हैं। जैसे म्यूजिक पे गाने सुनते हो ना आप लोग, तो उसका पैटर्न आता रहता है, उसी प्रकार से आवाज का पैटर्न भी आएगा जो ईसीजी के पैरेलल मिलेगा। ईसीजी के पैरेलल में आवाज का पैटर्न भी मिलेगा, तो डॉक्टर उससे हमारे दिल की पोजीशन को अच्छे से समझ लेता है। ये कहलाता है फोनोकार्डियोग्राम। क्लियर है। उसके बाद में वेक्टर कार्डियोग्राम। वेक्टर कार्डियोग्राम इज a method of recording magnitude and direction of electrical forces generated by heart। यानी कि यहां पे किसकी बात कर रहे हैं? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल फोर्सेस जनरेटेड बाय हार्ट। दीज आर जनरेटेड एज ए कंटिन्यूस सीरीज ऑफ वेक्टर दैट फॉर्म्स कर्वीलिनियर लाइंस अराउंड ए सर्टेन पॉइंट। तो ये वेक्टर की फॉर्म में हमारा होता है। ये भी हमारे दिल की जो फंक्शनिंग है उस फंक्शनिंग को हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। जैसे हम फोनोकार्डियोग्राम में हम साउंड और ईसीजी दोनों को कंसीडर कर रहे हैं, उसी प्रकार से वेक्टर कार्डियोग्राम में हम लोग पीक्यूआरएसटी जो वेवफॉर्म है ना, उस वेवफॉर्म को रिकॉर्ड करते हैं और उसको एनालाइज करते हैं ताकि हार्ट की एक्टिविटीज को अच्छे से समझ सके। उसके बाद आता है डिजिटल स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप पता ही आप लोगों ने क्या होता है? डॉक्टर अपने कान में लगाता है स्टेथोस्कोप और पेशेंट के हार्ट के ऊपर रख करके, चेस्ट के ऊपर रख करके आवाज को सुनता है। तो अब वो जमाना रहा नहीं, कान में लगाने के बजाय हमने क्या माइक लगाना है। एक माइक होता है, माइक के साथ में ट्रांसमीटर लगा रखा है, एक रिसीवर है, जैसे हमारे ईयरबड है, हम कान में गाने सुनते हैं तो ईयरबड है ना, ट्रांसमीटर रिसीवर, वही फिनो हमने यहाँ पे लगा रखा है। तो ये देखिए हमारा यहाँ पे ईयरफोन लगा दिया हमने, ईयरफोन यहाँ पे ऑडियो कोड लगा दी और ये हमारा आईसी लगा रही और यहाँ पे एलईडीज लगा दी हमने। तो एलईडीज की प्लिक प्लिक से भी पता चल जाएगा, हम लोगों को आवाज़ भी सुन सकता है कान में डॉक्टर। तो ये हमारा बेसिकली डिजिटल स्टेथोस्कोप है जो एनालॉग को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। माइक आवाज़ को कैच करेगा, कैच को करके ऑडियो सिग्नल को कोडेड फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा और उसको एलईडीज पे भी शो कर सकते हैं हम लोग, और उसके बाद में डॉक्टर ईयरफोन में उसको सुन भी सकता है। तो वो पाइप लगाने की जरूरत नहीं है, वो लंबा सा आला लगाने की जरूरत नहीं है, सीधा सा इंस्ट्रूमेंट चेस्ट पे रखेगा और उसको आवाज़ सुनाई दे सकती है। क्लियर है। तो ये हमारा बेसिकली यही है डिजिटल स्टेथोस्कोप, इसका ये ब्लॉक डायग्राम आपको करना है। क्लियर है। तो ये मेन क्वेश्चन हैं जो आपके सीधे सीधे तौर पे आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं। इनके ब्लॉक डायग्राम आपको याद करने हैं सारे के सारे ब्लॉक डायग्राम। फिर ये एप्लीकेशन याद करनी है आप लोगों ने, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। क्योंकि एप्लीकेशन में क्या है, जैसे ईसीजी ईईजी की बात है, डिटेक्शन और डायग्नोसिस। डिटेक्ट या डायग्नोसिस मॉनिटर करने के लिए भी इस्तेमाल है, डिटरमाइन करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और ट्रीटमेंट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सब हमारे को थोड़ा सा डिटेल में आपको करना पड़ेगा, जो कि मैं नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को बता सकता हूं। अभी फिलहाल आप लोगों को ब्लॉक डायग्राम ही करने हैं। ठीक है।